हेलो एवरीवन। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वो कहती है अगर आपको किसी एक नंबर का स्क्वायर याद है, फॉर एग्जांपल 65 का, तो उसके मदद से मैं 64 का यानी कि उससे पहले वाला नंबर, 66 का यानी कि उसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर निकाल सकता हूँ। वो कैसे? 64 का निकालना है, कैसे निकालेंगे? किसका याद है हमें 65 का? जो याद है उसको नंबर का स्क्वायर यहाँ लिखा। फिर हमने देखना है 64 65 से पहले आता है, तो उस केस में माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या माइनस करेंगे? जिसका स्क्वायर हमें याद था यहाँ पे 65 का, और जिसका हमने निकालना है उन दोनों को ऐड करके 66 का निकालना है। कैसे निकालेंगे? याद किसका है 65 का, उस नंबर का स्क्वायर लिखा। जिसका हम निकाल रहे हैं 66 का, जिसकी मदद से निकाल रहे हैं, उसके बाद में आता है 66, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। क्या प्लस करना है? जिस नंबर का स्क्वायर हमको याद है 65 का, और जिस नंबर का हमने स्क्वायर निकालना है 66 का। आपने ध्यान दिया, इसका नंबर का मुझे स्क्वायर याद था वो मैंने यहाँ लिखा, और जिसको निकालना है वो यहाँ लिखा। 64 का निकालना था, वो 65 से पहले आता था तो माइनस कर दिया। 66 का निकालना था, 65 के बाद में आता था तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया। इसको फर्दर सोल्व किया तो ये हो गया 129, ये हो गया 4096। इसको सोल्व किया, ये 65 माना 130 131, तो ये हो गया 4356। अब मान लीजिए आपको 81 का स्क्वायर निकालना है ना। एग्जांपल लेते, 80 का याद है इसके पास का, तो 80 का स्क्वायर लिखा। 81 80 के बाद में आता है तो प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? जिसका हमको स्क्वायर याद था 80 का, जिसको हमने निकालना था 81 का, ये हो गया 161, तो ये हो गया 6561। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आपको एक नंबर का स्क्वायर याद है तो उसके नियर बाय नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। स्क्वायर पार्ट 1 के अंदर मैंने डिस्कस किया है, फुल वीडियो है इसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। थैंक यू।